एक भूवैज्ञानिक नमूने इकट्ठा कर रहा था, तभी अचानक उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। वह घबरा गया और तुरंत मोबाइल निकालकर मदद के लिए कॉल करने लगा, लेकिन हड़बड़ी में फोन हाथ से छूटकर पत्थरों की दरार में गिर गया। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपनी छुरी निकाली, दर्द सहते हुए जख्म पर चीरा लगाया और जहर निकालने के लिए अपने मुंह से खून चूसकर बार बार थूकने लगा। इसके बाद वह किसी तरह घर पहुंचा और दर्द से बेहाल होकर शराब, 2 गिलास देसी दारू पी गया। फिर थक कर बिस्तर पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। अधमूर्छा की हालत में उसे लगा जैसे कोई उसके पास आया है, पर जब उस व्यक्ति ने उसकी हालत देखी तो मदद करने के बजाय तुरंत वहां से चला गया। वह बस एक अजीब सी बात सुन सका, पर बोलने की ताकत न होने के कारण आवाज नहीं निकाल पाया। शरीर जब ज्यादा कमजोर हो गया तब वह मुश्किल से होश में आया। वह घिसटते हुए बिस्तर से नीचे गिर पड़ा और प्यास के मारे जमीन पर जमा गंदा पानी पीने लगा। कई घंटों या शायद कई दिनों बाद वह दोबारा जागा तो देखा कि उसका जख्म पूरी तरह भर चुका था और शरीर में जहर का कोई असर नहीं था। उसने सोचा शायद उसकी प्राथमिक चिकित्सा सफल रही, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं और घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर भी मोटी धूल जम चुकी थी, मानो बहुत समय बीत गया। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, गाड़ी साफ की और खाने का सामान लेने शहर निकल गया। लेकिन जैसे ही कस्बे में दाखिल हुआ उसे कुछ अजीब लगा। सड़कें सुनसान थीं, दुकानों में लूटपाट के बाद बिखरा हुआ सामान पड़ा था और जब उसने जमीन पर पड़े सड़े गले शव देखे तो उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मक्खियां शवों के ऊपर भिनभिना रही थीं। साफ था कि लोग कई दिनों से मरे पड़े थे। वह आगे बढ़ा और एक चेतावनी बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, सभी लोग तुरंत इस क्षेत्र को खाली करें। अब उसे यकीन हो गया कि कोई बड़ी आपदा आई है। वह तेजी से गाड़ी मोड़कर अपने माता पिता के घर की ओर भागा। रास्ते में रेडियो पर सुना, वह पूरे 3 साल तक बेहोश पड़ा रहा। इन 3 वर्षों में एक घातक वायरस फैल गया था जिसने लगभग पूरी मानवता को खत्म कर दिया था। घर पहुंचकर उसने देखा उसके पिता बिस्तर पर मृत पड़े थे और माँ ने बाथरूम में जहर खाकर जान दे दी थी।